तो आज के लेक्चर का जो हमारा पहला टूल है वो है पाथफाइंडर टूल। ठीक है, पाथफाइंडर क्या होता है? ठीक है, ये वाला जो आपके प्रॉपर्टीज वाला पैनल है, ठीक है, इसमें इसके अंदर ये वाला जो टैब है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पाथफाइंडर टूल। अब ये कहाँ से आएगा? अगर फॉर एग्जांपल कि आपको ये शो नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको कुछ इधर टूल्स शो नहीं हो रहे तो आपने विंडो में जाना है। ठीक है, विंडो में जाने के बाद आपने इधर पाथफाइंडर पे टिक टिक कर देना है। ठीक है, मेरा पहले से हुआ पड़ा था, इसी वजह से मुझे शो हो रहा है। अगर किसी को नहीं शो हो रहा होगा तो आपने इधर पाथफाइंडर पे टिक कर देना है। ठीक है, तो आपके पाथफाइंडर टूल जो है ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसे यूज करने के लिए सबसे पहले मैं दो शेप्स जो है, ठीक है, वो लगा रहा हूँ। एक ये वाली शेप है, ठीक है, ये मैंने एक रिक्टेंगल लगाया है और एक मैंने सर्कल लगाया है। ठीक है, दो शेप्स में ये मैंने लगाई है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका स्ट्रोक की जगह मैंने कोई फील दे देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का फील है। ठीक है, अच्छा, अब ये किस लिए यूज होगा? ये इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, पाथफाइंडर टूल के अंदर अब इसे और इसे पाथफाइंडर टूल को यूज करने के लिए जरूरी है कि जिन शेप्स पे आप पाथफाइंडर टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्ट मैंने एक से ज्यादा शेप करनी है। अब ये देखें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वहां से सिलेक्शन हट जाती है, इस पे क्लिक करता हूँ तो वहां से सिलेक्शन हट जाती है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं एक से ज्यादा शेप्स पे सिलेक्शन लाने के। पहला ये कि शिफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद दूसरी शेप पे भी क्लिक किया। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन इससे हट, पहले वाली शेप से हटी नहीं बल्कि दूसरे वाली शेप पे भी आ गई है। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक से ज्यादा शेप्स पे सिलेक्शन लाने का। ठीक है, ये तो वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है एक से ज्यादा शेप्स पे सिलेक्शन लाने का? कि आप क्लिक करें सिंपल, उसके बाद इस तरह से माउस को ड्रैग कर दें। ठीक है, अब जैसे ही मैं बटन छोड़ूंगा तो ये देखें उस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी शेप्स आई थी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं एक से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट करने के। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों पे सिलेक्शन मेरी हुई पड़ी है। ठीक है, अब ये पाथफाइंडर टूल में जो पहला ऑप्शन है ये है यूनाइट का। ये किस लिए यूज होगा? ये शेप्स को यूनाइट करने के लिए, ये आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पे यूनाइट पे क्लिक किया तो ये देखें, अब पहले दो शेप्स थी अलग अलग, अब ये सिंगल एक शेप बन गई है। ठीक है, अब मैंने इसे दोबारा अंडू किया तो ये देखें ये दोबारा से अलग हो गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ये यूनाइट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है ये है माइनस फ्रंट। ये किस लिए यूज होगा? ये ऊपर वाली शेप से नीचे वाली शेप को काटने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पे माइनस फ्रंट किया तो ये देखें ऊपर वाली शेप ने नीचे वाली शेप को काट दिया है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैं दोबारा अंडू करता हूँ। अंडू करने की शॉर्ट की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल और जेड। ठीक है, ये देखें, अच्छा, अब दोबारा मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये है इंटरसेक्ट का। इससे क्या होगा कि देखें जो एरियाज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये देखें सर्कल का ये वाला एरिया और इस रेक्टेंगल का ये वाला एरिया ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग एरियाज है ये रह जाएंगे और इर्द गिर्द वाले जो एरियाज है ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इस तीसरे ऑप्शन से ये देखें जो एरियाज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे वो रह गए हैं और बाकी जो इर्द गिर्द वाले एरियाज हैं वो सारे रिमूव हो गए। ठीक है, दोबारा से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन है ये है एक्सक्लूड का। इससे क्या होगा कि इससे इंटरसेक्टिंग एरियाज रिमूव हो जाएंगे और इर्द गिर्द वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, वो रह जाएंगे ये इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये थी इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, माइनस फ्रंट और यूनाइट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, इसको यूज करते हुए हम क्या कुछ बना सकते हैं वो भी मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं उसकी तरफ फिर हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल के मेरे माइंड में अगर पाकिस्तान का फ्लैग आ रहा है, ठीक है, वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि उसका एक बैकग्राउंड जैसे सब्ज झंडा होता है, ठीक है, तो उसका ये ग्रीन कलर का कपड़ा मैंने बना दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक और रेक्टेंगल लगाता हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी लिया और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक कंट्रोल एफ से पेस्ट करते हैं। अगर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ तो रैंडमली किसी भी जगह पे ये पेस्ट उसे कर देता, ठीक है, लेकिन मैंने कंट्रोल एफ से किया। कंट्रोल एफ से पेस्ट करने का क्या फायदा होगा कि एग्जैक्ट उस शेप के ऊपर पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब देखें इसे मैंने क्लिक करके साइड पे किया तो देखिए ये वाली शेप इसके एग्जैक्ट ऊपर आके पेस्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा, मैं इस पर डबल क्लिक किया फिल पे और इस फिल को मैं कर रहा हूँ वाइट। ठीक है, उसके बाद इसका साइज जो ये मैं कर रहा हूँ छोटा, तकरीबन इतना। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना इस पे मैं कोई कलर लगा दूंगा। ठीक है, बाद में, ताकि मुझे ये वाला शो हो।
अच्छा अभी इस तारे की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मून बना रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए एक सर्कल लिया है मैंने। उसके बाद आर्ट क्लिक और ड्रैग से मैंने एक और सर्कल लिया और इसको इसके छोटा करके थोड़ा सा इसे ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाली शेप है ना, नीचे वाली शेप मुझे मून की दे रही है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको नहीं बताऊंगा इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि ऊपर वाली शेप नीचे वाली शेप को काट दे और मेरे पास बस पीछे वाली जो मून की शेप है वो रह जाए। तब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप में से कोई अपना माइक को अनम्यूट करे और मुझे इसका आंसर बताए कि ये जो चारों ऑप्शन है इन चारों में से मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ऊपर वाली शेप से नीचे वाली शेप को काटने के लिए। जी ठीक है, तीन लोगों के आंसर आया, तीनों के ठीक है। नहीं, थर्ड वाले जिसने कहा उसने गलत कहा है। जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, हम उसे यूज करें। अच्छा इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद पाथफाइंडर टूल के अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, इसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब शायद सेकंड ऑप्शन से क्या हुआ कि ऊपर वाली शेप ने नीचे वाली शेप को काट दिया, ठीक है। तब ये एग्जैक्ट मून की शेप आ गई है, ठीक है। अच्छा मैंने बनाना है सितारा, ठीक है। तो उसके लिए ये स्टार टूल लूंगा, ठीक है, और एक सितारा जो है, ठीक है, वो बना लूंगा। अच्छा इसका मैं क्या करता हूँ कि रेडियस टू जो है इसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा 75 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। अब इन दोनों को मैं जिस जगह पे आपने रखना है वहां पे एडजस्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने इसे रखना है इसके ऊपर और इसका साइज कम कर देना है, ठीक है। अच्छा अभी ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना मेरे पास, ठीक है, ये सारे अलग अलग हैं। अब ये देखें, इसे मैं क्लिक करके करता हूँ तो ये अलग है। इसे क्लिक करके साइड पे करता हूँ, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, और ये वाला अलग है, ठीक है। अब ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक तो तरीके ये कि इन सबको एक साथ सिलेक्ट करो और उसके बाद मूव करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अभी तो ये बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड है मेरे पास। इस आर्ट बोर्ड के ऊपर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उन्हें मैं एक साथ सिलेक्ट करने लगता तो ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो बिल्कुल करीब करीब पड़े होते हैं और काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉब्लम होती। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि इन सबको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के अब मैं दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जितनी भी मैं शॉर्ट कीज और टेक्निक्स बताता जाऊँ ये आप सबने नोट करते जाना है, ठीक है। ग्रुप करने के लिए पहले मैं शॉर्ट की बताता हूँ। शॉर्ट की है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जैसे ही मैंने प्रेस किया था, अब ये देखें ये सारे ग्रुप हो गए। अब मैं इसे पकड़ के उठा रहा हूँ तो ये देखें मूव कर रहा हूँ तो ये सारे एक साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रुप हो चुके हैं। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये कि इन सबको सिलेक्ट करो, उसके बाद फिर राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक कंट्रोल जी शॉर्ट की यूज करके, दूसरा राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें इन सबको, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं ग्रुप करने के। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूँ कि इसका एक डंडा जो है, ठीक है, वो बनाने लगा हूँ। उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा, ठीक है। अब इसका जो कलर है ये मैं कर रहा हूँ ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कर दिया। अच्छा अब जैसे डंडा होता है ऊपर से थोड़ा सा जरा गुलाई में होता है, ठीक है, तो मैं इसे गुलाई में कर दूंगा। गुलाई में कैसे मैं करूंगा ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। एक तो एंकर पॉइंट्स होते हैं बाहर वाले, ठीक है, जो इसको रिसाइज करने के लिए यूज होंगे, ठीक है, या रोटेट करने के लिए यूज होंगे। एक होंगे अंदर वाले एंकर पॉइंट्स, ये जो सीधी शार्प शेप्स होती हैं, ठीक है, शार्प एजेस को ये कर्व करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो इन्हें मैं अंदर वाले एंकर पॉइंट्स को पकड़ूंगा और इसे अंदर की तरफ ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये गोलाई में आ गया डंडा। तो ये तरीका होता है किसी भी शार्प एजेस को कर्व में करने का, ठीक है। अच्छा मैं इसे भी साथ ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मैं इनके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका साइज जो एग्जैक्ट आर्टबोर्ड के साइज के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। 1080 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ रखी थी और इसकी जो हाइट है वो भी 1080 पिक्सल रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि स्काई ब्लू कलर, ये स्काई ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है।
ये आ गया। अब ये वाली शेप मैंने बाद में ड्रा की थी, इसी वजह से पिछली वाली शेप्स के ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद अरेंज में जाऊंगा और इसे मैं कर दूंगा सेंड टू बैक, ठीक है। तो ये पीछे चला गया, पीछे चली गई ये वाली जो शेप, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल के वही वाली बात के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते, तो मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता तो बार बार मेरा गलती से बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। और ये बार बार होता, ठीक है। तो इसका, इसको एक जगह पे, बैकग्राउंड जब एक जगह पे ठहर जाए, ठीक है, उसका क्या तरीका है। उसका तरीका है कि आपने लेयर्स वाले पैनल में जाना है और उसकी जो लेयर है वो लॉक कर देनी है, ठीक है। अब लेयर क्या होती है, लेयर्स की भी मैं अब आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ये देखें, मैं जो कुछ इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रा करूंगा, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट की एक अलग लेयर बनती जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखें, सबसे पहले सबसे पीछे क्या है, ये रेक्टेंगल मैंने लगाया था, ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर का। तो ये देखें, मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक स्काई ब्लू कलर जो है, ठीक है, इसकी एक अलग से लेयर बन गई है रेक्टेंगल के नाम से, ठीक है। अगर इसकी आई को मैं ऑफ करूंगा तो ये देखें छुप जाएगी, दोबारा से आई पे क्लिक करूंगा तो ये विजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी लेयर है। इसी तरह से उसके बाद एक ये वाली रेक्टेंगल थी ग्रीन कलर की, तो ये देखें ग्रीन रेक्टेंगल जो है, ठीक है, एक इसकी एक अलग लेयर है, ठीक है, ये इसकी लेयर है। उसके बाद ये क्या है, इसके ऊपर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन था, ठीक है, ये वाली रेक्टेंगल है। उसके बाद ये पाथ के नाम से ये क्या है, ये वाली, ठीक है, जो मैंने मून बनाया है, ये देखें, हाइड और शो। उसके बाद ये वाली जो लेयर है सेकंड लास्ट की, ये इस सितारे की लेयर है, ठीक है, पाथ, ये देखें, हाइड, शो। उसके बाद ये सबसे ऊपर कौन सी, ये डंडे की लेयर है, ठीक है। तो ये जो भी मैं इस पे करूँ ना, ठीक है, कोई वर्क करूंगा, ठीक है, तो उन सब की मेरे पास अलग लेयर लेयर बनती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, झंडे का जो कपड़ा है उसके सारे एलिमेंट्स को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसे करूंगा कंट्रोल जी ग्रुप करने से क्या हुआ कि ये देखें, झंडे के जितने भी एलिमेंट्स थे अलग अलग थे, ठीक है, वो सारे एक ग्रुप की शक्ल में आ गए, ठीक है। अब देखें, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ तो ये सारे एक साथ हाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब ग्रुप के साथ आपको एरो भी नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सबको ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे और इसे, इन दोनों का भी, ये देखें, ये डंडा और ये जो कपड़ा है, इन दोनों का भी अगर कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा तो यार ये देखें वो दोनों भी आपस में ग्रुप हो गए, ठीक है। अब इसका मैंने ग्रुप खोला तो ये दो ग्रुप आए, इससे मजीद ग्रुप खोला तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसे अनग्रुप कर दूंगा तो ये सारे दोबारा से फिर से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो लेयर है मैं इसे लॉक करना चाह रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये तो आई वाला आइकन है, ठीक है, ये हाइड या फिर शो करने के लिए यूज होगा, ठीक है। अब इसके साथ आपको ये ब्लैंक बॉक्स आपको नजर आएगा, ये किस लिए आता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखें ताला लग गया है, ठीक है। अब मैं इसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे ताला लगाया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर जितने मर्जी एलिमेंट्स हों, ठीक है, उस पर मैं आराम से सिलेक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, ये देखें, सिलेक्शन पर बना के जैसे मर्जी इधर उधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है ये सिलेक्ट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इस पे ताला लगाया हुआ है। अब अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, ताला हटा दूंगा, तो मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट करके इधर उधर कर सकता हूँ या इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था लेयर्स का कंसेप्ट इलस्ट्रेटर में। इसे मैं लॉक ही कर देता हूँ। अच्छा, कल वाला जो लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको इनवेलप डिस्टॉर्ट की भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। इनवेलप डिस्टॉर्ट क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैं इसकी शेप को डिस्टॉर्ट करना चाहूँ कि ये लहराती हुई शेप में वेविंग फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो वो किस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इनवेलप डिस्टॉर्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। अब आज वाला जो लेक्चर, ठीक है, इसमें जो बाकी नीचे वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। वीडियो शो हो रही है, मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि वीडियो नहीं शो हो रही। बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी। ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी इशू आए तो वो फिर आपने मैसेज पे बताना है मुझे। ठीक है।
अच्छा, अब चलते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, अब इनकी तरफ चलते हैं। इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, और एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले बाद वाले ऑप्शन है, ठीक है, इसे हम देखते हैं। इसे और इसे, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो पहला ऑप्शन है ये है डिवाइड। अब माइनस फ्रंट में और डिवाइड में क्या फर्क होता है ये अब देखें। माइनस फ्रंट क्या करता था कि माइनस फ्रंट ऊपर वाली शेप से नीचे वाली शेप को काट देता था, ठीक है, ऊपर वाली शेप गायब हो जाती थी, और उसका जो हिस्सा नीचे वाली शेप के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता था वो वाला हिस्सा भी गायब हो जाता था, ठीक है। अब ये जो पहला ऑप्शन है डिवाइड, ये क्या करेगा कि गायब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बस उन्हें डिवाइड कर देगा, ठीक है, सेपरेट पोर्शन में। अब ये देखिए, ये मैंने इन दो शेप्स को सिलेक्ट किया हुआ है आपस में, तो ये जो नीचे वाली शेप है ये डिवाइड होके अलग हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली शेप जो है वो डिवाइड होके अलग हो जाएगी, ये जो बीच में इंटरसेक्टिंग एरिया है ये डिवाइड होके अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें, अब ये तीन अलग अलग शेप बन गई है, ठीक है, अब ये अलग हो गई है। और अभी अगर मैं इन्हें मूव कर रहा हूँ ना तो ये सारी तीनों शेप्स जो है ना ये एक साथ मूव हो रही है। इसकी क्या रीजन है? इसकी ये रीजन है, ये देखें, लेयर्स में आपको नजर आ रहा होगा कि ये ग्रुप हुई पड़ी है अभी, तो उसके लिए मुझे अनग्रुप करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके अगर मैं इसे करूँ अनग्रुप, ये देखें, ये अलग शेप बन गई है, ये अलग शेप बन गई है, ठीक है, और ये अलग शेप बन गई है, ठीक है। तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये डिवाइड करने के लिए यूज होगा, ठीक है, मतलब शेप गायब भी कोई भी नहीं हुई, ठीक है, और डिवाइड भी हो गई है। अच्छा, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है ट्रिम। ये क्या करेगा कि इसे ट्रिम कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, राइट क्लिक करके मैं इसे अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। तो इसे डिवाइड तो नहीं किया, लेकिन जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा था, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से ने नीचे वाले हिस्से का सिर्फ उतना पोर्शन काट दिया, ठीक है। अगर माइनस फ्रंट करता तो ऊपर वाले हिस्सा सिरे से गायब हो जाता, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा गायब भी ना हो, ठीक है, लेकिन नीचे वाले एरिया को वो काट दे, तो उसके लिए हमें ट्रिम करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से ये वाला जो ऑप्शन है तीसरा, ये है मर्ज, ठीक है। अगर इसे मैं करूंगा ना तो ये यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, ये देखें, यूनाइट हो गए। अब इसमें मर्ज में और यूनाइट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन तो एक ही है, ठीक है, इससे भी और इससे भी वही काम हुआ है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। और डिफरेंस को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने तीसरी शेप बनाई थी ना, ये इसका मैं कलर कोई और कर देता हूँ। इसका अगर फॉर एग्जांपल मैं कलर कर दूं ब्लू, ये, ठीक है, ये मैंने कर दिया ब्लू। अब इसे मैंने इसके ऊपर रखा है, ठीक है। अब देखें, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, अब इससे क्या होगा कि जो एक जैसे कलर्स हैं, ठीक है, वो आपस में यूनाइट हो जाएंगे, और जो उससे डिफरेंट कलर है वो उसे काट देगा, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने ये वाला किया मर्ज, तो ये देखें, राइट क्लिक करके मैं इसे करता हूँ अनग्रुप, ये देखें, जो कलर्स एक जैसे थे वो मर्ज हो गए, और जो डिफरेंट था उसने काट दिया है उस एरिया को, ठीक है। डिफरेंट कलर ने उस एरिया को काट दिया है, ठीक है, और जो एक जैसे थे वो आपस में मर्ज हो गए थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यूनाइट में और इसमें मर्ज में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है क्रॉप का। क्रॉप का अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या होगा। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ क्रॉप, ठीक है। अब क्रॉप से क्या होगा कि नीचे वाला जो था, ठीक है, वो ऊपर वाली शेप के अंदर आ गया, ठीक है। इसे हम पिक्चर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है, आगे जब हम पिक्चर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये है आउटलाइन। ये क्या करेगा, क्या आउटलाइन बना देगा, ठीक है, ये देखें, इसे अनग्रुप करता हूँ। अब ये देखें, आउटलाइन बना दी है, ये ब्लू की आउटलाइन, और ये वाली जो है, ठीक है, ये रेड की आउटलाइन है। तो ये थे सारे आपके पाथ फाइंडर टूल्स के ऑप्शन। अच्छा, अभी मैं लेक्चर में एक चीज़ देख रहा था कि जो पहले लेक्चर में मैंने आपको शेप बताई थी, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, तो आप सब ने मुझे वही वाली एग्जैक्ट करके भेजी हुई थी, शेप्स बना के, ठीक है। लेकिन खैर उसमें तो सिर्फ शेप्स ही, तो उसमें कुछ नया आपके माइंड में आ भी नहीं सकता। अब जो भी मैं आज वाले लेक्चर से ऑनवर्ड्स जो कुछ भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो आपने टूल्स वही वाले यूज करने हैं, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी आपने कोई कुछ अपनी दिखानी है, ठीक है। अब जैसे मैंने पाथफाइंडर टूल को के ऑप्शन को यूज करके आपको झंडा बना के दिखाया था, ठीक है, तो आपने टूल्स यही वाले यूज करने हैं, ठीक है, पाथफाइंडर टूल।
लेकिन आपने इससे कुछ हट के बना के दिखाना है, ठीक है, कि शेप टूल्स को यूज करते हुए हम क्या बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हेल्प है वो आप गूगल इमेजेस पे जाके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट शेप्स नजर आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, उनके आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने आइडियाज को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ अपनी क्रिएटिविटी जो है वो बना के दिखानी है पाथ फाइंडर टूल की यूज करते हुए, ठीक है। तो आपने सिंपल गूगल इमेजेस पे जाकर लिख देना है पाथ फाइंडर इलस्ट्रेटर, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपको ना मल्टीपल आइडियाज, ये तो खैर शेप्स ही हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें, आपको ना मल्टीपल आइडियाज जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। गूगल इमेजेस पे अगर आप लिखेंगे ना पाथ फाइंडर टूल इलस्ट्रेटर, ये देखें, आपको इधर से मल्टीपल आइडियाज जो हैं वो इधर से मिल जाएंगे, ठीक है, कैसे हम और क्या कुछ बना सकते हैं। मैंने अब आपको झंडे की शेप बना के दिखाई है, ठीक है। आप इससे कुछ और डिफरेंट बना सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा हो। अच्छा, अगर आप इमोजी कुछ टाइप का या इस टाइप का कुछ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी बैठे बैठे मेरे माइंड में आ गया कि कुछ इमोजी वगैरह या इस टाइप का कुछ बना के दिखा, तो ये देखिए, मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल लगाता हूँ बड़ा, ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ येलो, ठीक है। एक और मैंने सर्कल लगाया, इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसका जो कलर है ये मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो सेम कलर भी चलेगा पर ताकि मुझे नजर आए ऊपर वाला, ठीक है। मुझे नजर आए कि वो मैंने रखा कहाँ था, इसी वजह से मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी स्माइल बनाने लगा हूँ, तो स्माइल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक ये मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। इसी तरह से अब मैं एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप दोबारा से बताएं कि मैंने ऊपर वाली शेप से नीचे वाली शेप को काटना है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मैं यूज करूँ। सेकंड, ठीक है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन से ये देखें, ये आ गई है, ठीक है। इसे मैंने इधर रख दिया है, ठीक है। अब इसकी जो थोड़ी सी अलाइनमेंट है उसे मैं सेट कर लेता हूँ, तकरीबन अलाइन ही है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाली शेप से मैंने नीचे वाली शेप को काटना है, ठीक है, तो ये काट दिया। अच्छा, अब आइज किधर गायब हो गई, आइज जो है वो इसके पीछे चली गई है, ठीक है। मैंने काटा, ये वाली शेप सबसे ऊपर रखी थी, और अब माइनस फ्रंट होने के बाद ये सबसे ऊपर आ गया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, अरेंज, और इसे कर दूंगा सेंड टू बैक, ठीक है। अच्छा, अब इसे और इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, उसके बाद ये माइनस फ्रंट, ठीक है। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब इसे और इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसे कर दूंगा माइनस फ्रंट, ठीक है। तो ये तरीका होता है इमोजी, पाथ फाइंडर टूल को यूज करते हैं इमोजी, शेप्स, झंडा, या जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, उसे बनाने का। अच्छा, सेंड टू बैक जो है उसकी भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, अगर मैंने आपको पहले नहीं बताई तो। ये देखें, ये मैंने एक शेप लगाई है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका कलर है येलो, ठीक है। उसके बाद दूसरी शेप मैंने लगाई है, ठीक है, इसका जो कलर है ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ब्लू, ठीक है। उसके बाद अब मैं तीसरी शेप लगा रहा हूँ, और इसका जो कलर है ये मैं कर देता हूँ पिंक, ठीक है। अब ये जो सबसे पीछे वाली है इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तीन शेप्स लगाई हैं। अब ये देखें, इसकी तरतीब भी आप इधर देखें, लेयर्स में जो शेप मैंने सबसे पहले लगाई थी, ठीक है, उसकी लेयर सबसे नीचे है। उसके बाद ये ब्लू वाली लगाई थी, इसकी उससे ऊपर है। उसके बाद मैंने ये वाली लगाई थी, ठीक है, ये सबसे ऊपर है। अब जो मैं अक्सर यूज करते हुए सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, ठीक है, तो उसकी अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, जो मैंने सबसे पहले लगाई थी वो है सबसे नीचे, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसे ब्लू के पास लेके जाता हूँ, तो ये देखें, ये ब्लू के नीचे आ रही है, ब्लू शेप इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। पिंक के पास लेके जाना तो पिंक के भी ये ऊपर आ रही है, ठीक है। पिंक से भी नीचे आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये ब्लू वाली शेप है, इसे इसके ऊपर लेके आती है, इसके ऊपर आ रही है, लेकिन पिंक से ये नीचे आ रही है, ठीक है।
और ये जो पिंक है ये सबसे ऊपर आ रही है। अच्छा मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि ये जो येलो वाली शेप है ये सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अरेंज, और इसे मैं कर दूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब ये देखें लेयर्स में देखें, अब ये जो येलो वाली शेप है ये सबसे ऊपर आ गई है, इसके ब्लू के भी ऊपर आ गई है और इसके पिंक के भी ऊपर आ गई है। ठीक है, और पिंक वाली जो शेप है ब्लू के ऊपर थी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पीछे चली जाए, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, अरेंज करूंगा, और उसके बाद मैं इसे करूंगा सेंड टू बैक। ठीक है, अब ये देखें ये सबसे नीचे चली गई है, ब्लू से भी और येलो से भी। ठीक है, अच्छा ये तो तरीका है कि सबसे ऊपर या सबसे पीछे भेजने का। अब अगर फॉर एग्जांपल का मैं एक स्टेप ऊपर लाना चाहता था तो उसका क्या तरीका है, अब ये देखें, ये जो मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक वाली शेड है, ठीक है, ये इसके ऊपर आ जाए ब्लू के। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अरेंज, और इसे मैं करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये देखें ये एक स्टेप ऊपर आ गई है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें पिंक जो ये एक स्टेप ऊपर आके ब्लू के ब्लू से ऊपर हो गई है। ठीक है, अब मैं उसे दोबारा राइट क्लिक करेंगे और इसे करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप और आगे आ गई। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक एक करके ऊपर भेजने का। अगर एक एक करके मैं पीछे भेजना चाहूँ तो उसके लिए राइट क्लिक, अरेंज, उसके बाद मैं इसे करूंगा सेंड बैकवर्ड। ठीक है, सेंड बैकवर्ड करने से क्या हुआ कि एक स्टेप पीछे गई, यानी येलो के पीछे गई है लेकिन ब्लू से अभी ऊपर ही है। दोबारा से राइट क्लिक करूंगा, रेंज और सेंड बैकवर्ड करूंगा, तो अब ये ब्लू से भी नीचे चली गई है। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की भी है। शॉर्ट की क्या है कि ये देखें इसके साथ ही लिखी हुई है, ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट, यानी सबसे ऊपर लाने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट आपने प्रेस करनी है। ठीक है, और एक स्टेप ऊपर लाने के लिए कंट्रोल और राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है। ठीक है, और एक स्टेप पीछे लेके जाने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है। ठीक है, और सबसे पीछे लेके जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ठीक है, वो आपने प्रेस करना है। तो ये इसकी शॉर्ट की जो है, ठीक है, ये इसके साथ ही लिखी हुई थी। तो बस ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पाथ फाइंडर टूल जो है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं। सिर्फ एक टूल करवाया, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल से बताई हैं। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अपने माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। आज का जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही टूल बताया है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैंने आपको शेयर की थी। उसके बाद अलहदा से जो पहला लेक्चर है वो सिर्फ इंस्टॉलेशन गाइडलाइन पे ही हुआ था। इसके बावजूद आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इंस्टॉल किए।